हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सर हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट कंपनी। बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी अगर आप खोलना चाहते हो तो सर आप कैसे खोल सकते हो एंड इसका प्रोसेस क्या होगा, क्या खर्चा आएगा सर, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितने टाइम के अंदर ये कंपनी आपकी बन जाएगी। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी चीज़ें भी दिखाऊंगा भी कि नाम कैसे आपको रजिस्टर करना है, प्रोसेस, प्रैक्टिकल, फिजिकल, जो मतलब प्रैक्टिकल जो चीज़ है ना वो भी दिखाऊंगा मैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपका जो मेन कंसर्न है ना वो सारा रिजॉल्व हो जाने वाला है इस वीडियो के अंदर। सर देखो, प्राइवेट कंपनियां दो टाइप की होती हैं। एक होती है वन पर्सन कंपनी और एक आती है नॉर्मल जो है वो अपनी प्राइवेट कंपनी। वन पर्सन कंपनी के अंदर सर एक डायरेक्टर से आप कंपनी बना सकते हो एंड प्राइवेट कंपनी के लिए आपको दो डायरेक्टर चाहिए होती हैं। ओके। आपको यूट्यूब पे या फिर आपको नेट पे बहुत सारी जगह पे ऐसा मिलेगा कि 499, 500, 600, 1000 के अंदर कंपनी रजिस्टर करो। ठीक है सर, जो भी ऐसा बोल रहा है ना, आप उनसे डिटेल में पूछो कि सर किस किस चीज़ की फीस है ये। आप 499 में अगर आपको बोलते हैं कि 500 में हम आपकी कंपनी रजिस्टर करके देंगे, सर इट इज नॉट पॉसिबल। इम्पॉसिबल थिंग इज कि टू रजिस्टर अ कंपनी इन 500। दिस इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। ठीक है, मैं बताऊंगा भी, रीजन बताऊंगा क्यों इम्पॉसिबल है एंड क्या कॉस्ट आने वाली है। अगर आपको कोई भी एट एनी कॉस्ट अगर बोलता है कि सर विद इन 5000 आपको मैं कंपनी रजिस्टर करके दे देता हूँ फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड, तो सर दिस इज इम्पॉसिबल। वो पक्का आपके साथ फ्रॉड करके जाएगा। ठीक है, दस मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये देखा है कि अगर इससे कम लोग चार्ज कर रहे हैं इसका मतलब वो आपका पैसा लेके भागने वाला है। या फिर हो सकता है आपको बाद में और मोटा अमाउंट का बिल भेज दिया जाए कि भैया आपका टोटल खर्चा जो इतना का है इतना का आपको बिल पे करना होगा। ऐसा अक्सर केसेस में होता है और लोग फंसते हैं सर। नाउ कंपनी को रजिस्टर करने का तो सर कॉस्ट बहुत कम है, बट जो प्रोफेशनल फी ना ये यहाँ पे ज्यादा लग जाता है सर। कैसे प्रोफेशनल फी ज्यादा लग जाता है सर, वो समझो। जब आप एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हो ना, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए सबसे पहले वो समझना होगा अपने को। तो सर पहला डॉक्यूमेंट चाहिए होता है डायरेक्टर का डिटेल। ठीक है, कौन डायरेक्टर बनना चाहता है पहले वो बता दो मेरे को। ठीक है, नेम ऑफ डायरेक्टर, नेम ऑफ डायरेक्टर एंड इन डायरेक्टर का केवाईसी डिटेल। जैसे इसमें आपको हमको चाहिए पैन, इसमें हमको चाहिए आधार। ठीक है, पैन कार्ड और आधार कार्ड हमको मिल गया। डायरेक्टर का डिटेल हो गया सर, दैट्स गुड। एंड डायरेक्टर की पर्सनल डिटेल, जैसे डायरेक्टर का फोन नंबर एंड डायरेक्टर का ईमेल। ठीक है, मेरे को आधार से डायरेक्टर का एड्रेस मिल जाएगा। अब पर्सनल डिटेल कंप्लीट। नेक्स्ट सर, मेरे को किस नाम से कंपनी बनानी है वो, और ये नेम ऑफ डायरेक्टर मतलब दो डायरेक्टर होंगे ना कम से कम आपकी कंपनी में, तो दोनों का फोन नंबर, दोनों का ईमेल, दोनों का पैन, दोनों का आधार। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आपको अगला और क्या चाहिए होगा सर। नेक्स्ट चाहिए मेरे को रजिस्टर्ड एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस। एक ऐसा प्लेस जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो। मतलब सर ये वो प्लेस होना चाहिए जो कि एक कॉर्पोरेट मतलब आपका कॉमर्शियल प्लेस हो। ठीक है, एक कॉमर्शियल प्लेस होना चाहिए। ठीक है, कॉमर्शियल प्लेस नहीं, अगर आपका अपना प्लेस भी है तो भी आप उसके लिए कमर्शियल यूज के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज करें, ऐसा एक एनओसी लेना होगा। अगर वो प्रॉपर्टी आपके फादर की, आपके आपके रिलेटिव की है, या फिर अगर लैंडलॉर्ड की है तो लैंडलॉर्ड से भी एक एनओसी लेना पड़ेगा। आपको रजिस्टर्ड ऑफिस के प्रूफ के लिए आपको प्रॉपर प्रूफ देना होगा, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या फिर हो सकता है आपका जो लैंड डीड है अगर आपके पास वो है, अगर आपने लीज पर लिया है तो लीज का एग्रीमेंट बनाया होगा। तो जो भी अगर कोई भी एग्रीमेंट है ना उसके थ्रू आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये रजिस्टर्ड ऑफिस आपका है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका चाहिए होगा हमको। ठीक है सर। नेक्स्ट और क्या चाहिए सर आपको। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आपका डीएससी लगेगा सर, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सर डीएससी क्या होता है सर, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ना, अभी ऑनलाइन फॉर्म के अंदर आपका साइन जो है ना एक पेन ड्राइव जैसा होता है, डीएससी बोलते हैं उसको। उसको लगा के उसको साइन कर सकते हैं। मेरा पेन ड्राइव दूसरे रूम में रखा हुआ है तो मैं दिखा नहीं पा रहा है, वरना वीडियो में दिखा देता। एक छोटा सा पेन ड्राइव जैसा होता है, उसको जस्ट आप प्लग करेंगे है ना, आप साइन कर पाओगे। उसमें आपका पासवर्ड के थ्रू लॉक रहता है, वो पासवर्ड डालोगे तो साइन हो जाएगा। सर ये डीएससी कितने डायरेक्टर का चाहिए सर, ऑल, दोनों डायरेक्टर का चाहिए, मतलब दो डायरेक्टर है तो दो डीएससी। इस डीएससी को बनाने के लिए जो गवर्नमेंट फीस है अभी जो थर्ड क्लास की डीएससी चल रही है, उसको बनाने में आपका कम से कम, अगर आप बहुत कम भी करते हो सर, तो 1000 रुपए तो आपके इसमें जाने हैं सर। ये सिर्फ और सिर्फ इस डीएससी को बनाने का कितना कॉस्ट आ रहा है सर, अराउंड 2000 के आसपास आपका कॉस्ट आएगा। अगर किसी ने मान लो दो डीएससी करे तो भी सस्ते में भी कर दिया तो भी 1500 से कम में नहीं कर सकता है कोई भी इंसान, क्योंकि गवर्नमेंट फीस ऑलरेडी काफी हेवी है। ठीक है, 600-700 रुपए तो गवर्नमेंट फीस ही है। तो आराम से आपकी डीएससी की कॉस्ट कितनी होगी सर, आराम से आपका 2000 हो गया डीएससी का, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अभी तक आपने बनाया है। चलो सर नेक्स्ट,
अभी और कॉस्ट बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट इज, अभी देखो ऊपर में यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं था, आपने अपना डिटेल दिया था, डीएससी मेरे को मिल गया। डीएससी के बाद, और ये डीएससी कंपनी रजिस्टर होने के बाद आपके जो ऑफिशियल एड्रेस है ना, उस एड्रेस पे आपको वापस भेज दी जाएगी बाई रजिस्टर्ड पोस्ट। सर डीएससी हो गया। नेक्स्ट क्या चाहिए सर हमको? नेक्स्ट हम लोग को चाहिए आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। हम लोग आपका डिन क्रिएट करेंगे, डिन बनाएंगे। बेसिकली हम लोग बोले तो चलो इस प्रोसेस को बाद में देख लेते हैं, क्योंकि जब अपनी कंपनी रजिस्टर करने जाएंगे ना, उस समय भी अपने डिन ले सकते थे। ठीक है, चलो नेम रिजर्वेशन चाहिए हम लोग को। आपके कंपनी के लिए कोई एक नेम होगा, तो मेरे को एटलीस्ट 2 नाम चाहिए होगा, जिन 2 नामों में से कोई एक नाम जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो आपको नेम अलॉट होगा। इस नेम को नेम को अप्रूवल के लिए जब एप्लीकेशन करोगे ना, तो उस नेम को सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन करने के लिए एमसीए गवर्नमेंट फीस ही 1000 रुपीज है सर। गवर्नमेंट की कॉस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ 1000 है सर। तो अब मेरे को बता दो, आपका डीएससी और नेम रिजर्वेशन तो आपका 3000 में हो रहा है सर। तो फिर आपकी कंपनी कैसे 500 या फिर 1000 में इनकॉर्पोरेट हो सकती है? दैट्स नॉट पॉसिबल। ऑब्वियस सी बात है, वो 500 सिर्फ और सिर्फ किसी और चीज का फीस लेंगे। बाद में अगर 1000 रुपये अगर आपको कोई बोलता है, तो 1000 रुपये किसी चीज की फीस होंगे। डीएससी बोलेगा आप बना के दो, नेम रिजर्वेशन के लिए आप लेके आ जाओ। ऐसे कर करके आपको लास्ट में लूट लिया जाएगा, और आपको अल्टीमेटली 10 से 15,000 मान के चलो, 15,000 के लिए चूना लगा दिया जाएगा। और आपने सर्विसेज ले चुके हैं, अब आप पीछे नहीं हट सकते, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी उनको। तो ये सब फ्रॉड रियली होता है। जब मेरे को पता चलता है, अपने मतलब अपने टीम में जब लोग बैठते हैं, अपने को पता चलता है कि यार ऐसा ऐसा हो गया क्लाइंट के साथ, तो रियली बुरा लगता है। बट क्या कर सकते हैं, वो बंदा भी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरो बन रहा था, तो थोड़ा हो गया उसके साथ, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े, तो रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया, डीएससी हो गया सर। नेम रजिस्टर आपने कर लिया। अब नेम रजिस्टर करने से में ना, आप नाम कोई ऐसा वैसा नहीं दे सकते हो। आप अजीब सा नाम लेकर चले जाओ, चाइना कंपनी, इंडिया कंपनी लिमिटेड, ऐसा नाम नहीं ले सकते हो। ऐसा कोई भी नाम जिसके अंदर इंडिया शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, या किसी स्टेट का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, किसी रिलीजियस प्लेस का इस्तेमाल हो रहा है, कोई बहुत ही फेमस चीज है उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इंडिया का अगर इंडिया वर्ड यूज करना है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके आना होगा। वो अपने लोग लाते हैं, मतलब प्रोसेस होता है वैसे ला देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का नाम यूज करोगे तो आपको अप्रूवल लगेगा सर। अगर बैंक जैसे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आप क्रेडिट, ये सब वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना होगा। अगर बैंक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होगा। तो ये सभी चीजों का नाम जो है ना, नहीं मिलेगा आपको। आपको कोई भी ऐसा यूनिक नेम खोजना है जो नेम ऑलरेडी एमसीए पे अवेलेबल ना हो, एंड जो नेम कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी ना हो। तो ट्रेडमार्क भी नहीं होना चाहिए, और किसी और कंपनी का वो सेम नाम नहीं होना चाहिए। इन दोनों सिचुएशन के बाद, और वो यूनिक नेम है, कोई गाली शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी गाली का नाम, कोई गाली लिख दिए, बोले गाली डैश लिमिटेड, जो भी गाली है, अब इस गाली को आप कंपनी के रूप में नहीं रजिस्टर कर पाओगे, क्योंकि वो अलॉट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सर नेम रजिस्टर कर लिया। अब मेरे को क्या करना होगा सर? जैसे ही आप नेम इतना डॉक्यूमेंट दे देते हो ना, हम आपका फर्स्ट स्टेप जो पार्ट वन है ना, वो हम आपका कंप्लीट कर देंगे। नेम रजिस्टर होने के नेक्स्ट, नेम रजिस्टर हो गया, यस सर। नेम रजिस्टर होने के बाद अब हम लोग पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में, अब पार्ट बी में क्या क्या चाहिए सर? पार्ट बी में चाहिए आपका कंस्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, जैसे आपका एमओए एंड एओए। ठीक है, एमओए को स्पेसिफिकली बहुत ही ध्यान से ड्राफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये आपका कंस्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है। आपको इसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं होती है सर, आप गलती नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको एमओए एकदम प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट करवाने होते हैं। ये बेसिकली प्रोफेशनल ही ड्राफ्ट करते हैं, आप खुद से आप करोगे तो गलती ही करोगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आपका टेबल एफ आप चूज करते हो ना जब पैनल में, तो आपका ऑटोमेटिक एक स्टैंडर्ड आर्टिकल आपका ऑटोमेटिक चूज हो जाता है। बट एमओए के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, इसमें 5 क्लॉज डालना पड़ता है। ओके, वो क्लॉज को आपको थोड़ा सा ध्यान से डालना पड़ता है। वैसा कुछ बहुत बड़ा तुक नहीं, बट इजी। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आपके लिए टफ रहेगा। इसके साथ साथ सर रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल देंगे, डायरेक्टर का डिटेल देंगे, कितना ऑथोराइज कैपिटल आप रख रहे हो। ऑथोराइज कैपिटल आप कितना रख रहे हो, दैट्स डिपेंड। जितना आप ऑथोराइज कैपिटल रखोगे ना, उतना उसके हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी एमसीए को। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, 0.25% के आसपास पड़ता है। तो बहुत ही नॉमिनल है, बट उतना अमाउंट के आसपास 0.00 समथिंग कुछ परसेंटेज है, वैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। उतना अमाउंट का आपको
नॉमिनल अमाउंट के साथ, उतना अमाउंट का आपको ऑथराइज कैपिटल जितना रखोगे ना उसके हिसाब से आपको एमसीए को पेमेंट करना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी 1 करोड़ रखोगे ना तो 1 करोड़ के हिसाब से आपको वो क्या बोलते हैं उसको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करना होगा सर। ऑथराइज कैपिटल आप जितना भी रखो, पेड अप कैपिटल आप 1 लाख से कम का एट प्रेजेंट नहीं रख पाओगे, ठीक है। मतलब सर, मतलब आपकी कंपनी में कम से कम 10,000 शेयर 10 रुपए वाले होने मैंडेटरी हैं सर। अब 2 पार्टनर है तो 5,000 एक पार्टनर लेगा, 5,000 एक पार्टनर लेगा, ठीक है, इंटू 10 रुपीज ईच, इंटू 10 रुपीज ईच इज इक्वल टू इसके पास 50,000 के शेयर होंगे और इसके पास भी 50,000 के शेयर होंगे। कूल। चलिए, अब ऑथराइज कैपिटल वगैरह जब आपने दे दिया, सारा डॉक्यूमेंट डाल दिया है, आफ्टर ऑल दिस जो मैं अभी प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, सारा डॉक्यूमेंट देने के बाद अब अपने फॉर्म को कर देंगे फाइनली सबमिट, ठीक है। सारा कुछ होने के बाद जब सबमिट कर देंगे तो ये एमसीए के पास चला जाएगा और ये लोग अपना बैठ के देखेंगे कि भैया सब कुछ ठीक है ना। इफ एवरीथिंग लुक्स गुड तो ये क्या कर देंगे, कंपनी का रजिस्टर कर लेंगे और आपको कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर सिन नंबर आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अगर कोई गड़बड़ है तो सर आपको भेज दिया जाएगा रिटर्न के लिए कि सर ये काम करो, ये गलती आप ठीक कर दो, ठीक है। अच्छा, इस टोटल प्रोसेस में एक और पैसा ऐड होने का चीज है जिसमें लगता है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन मतलब सर्टिफाई करता है भाई पीसीए, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या फिर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। इनमें से किसी से भी आपको सर्टिफाई करना पड़ता है। एंड प्रैक्टिकली अगर बोलूँ तो आज के टाइम पे 1000 से कम पे कोई भी बंदा इस फॉर्म को सर्टिफाई नहीं करता है। आज के टाइम पे मिनिमम 1000 हो चुका है सर, अराउंड 2,500 3,000 रुपया लोग नॉर्मली चार्ज करते हैं सर। 1000 तो मिनिमम बोल दिया, जो कि शायद आपको ढूंढने से भी ना मिले। तो मिनिमम 1000 के आसपास लोग चार्ज कर रहे हैं, मतलब आपका जो मिनिमम कॉस्ट आ गया ना सर वो हो गया अभी आपका 4000। अभी सारा खर्चा जोड़ेंगे तो कम से कम 4,000 वो फीस है जो आप किसी भी कीमत पे आप हटा नहीं सकते हो। ये 4,000 तो सर आपके लगने ही है। अब इसके बाद जो चार्जेस आते हैं ना वो चार्ज आते हैं उस प्रोफेशनल के जो वो चार्ज कर रहा है बेसिकली, ठीक है। हो सकता है उससे कुछ सर्विसेज थोड़ी महंगे हो सकता है वो 7,000 तक 8,000 तक चार्ज जा सकते हैं, दैट्स डिपेंड उस प्रोफेशनल का क्या फीस है। नॉर्मली आपके 5,000 के आसपास, क्योंकि नाम रिजर्वेशन एक बार में गारंटीड नहीं होता है। आप नेम एक बार रिजर्वेशन के लिए 1,000 दोगे ना, वो गारंटी नहीं है कि एक बार में ही आपका नाम रिजर्व हो जाएगा। समटाइम 1 से 2 बार या कभी कभी 3 बार भी रिजर्वेशन करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना, आपका 1,000 2,000 3,000 वहाँ पे लॉस होता ही है सर। तो ये जब जैसे ही लॉस होगा ना उधर आपका पैसा जाएगा ना, तो उस टाइम आपका कॉस्ट यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा 1000 से, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में जैसे ही आपका कॉस्ट बढ़ता चला गया ना, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये कॉस्ट हमारा जो है ना बढ़ता चला जाता है प्रोफेशनल का। तो इसीलिए बोलते हैं अराउंड 10,000 के आसपास सर आपका कॉस्ट आने वाला है। अगर आप प्राइवेट कंपनी ओपन करने जा रहे हो तो अब उससे कम के बारे में मत सोचो, उतना आपको मान के चलना होगा, ठीक है। आपने सिन नंबर दे दिया, यस सर आपको सिन नंबर मिल गया, आपका कंपनी आपकी रजिस्टर हो गई। वेट अ मिनट, अभी आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, तो आपको सबसे पहला काम करना होगा, एक बोर्ड मीटिंग होल्ड करना होगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। पहला बोर्ड मीटिंग होल्ड कीजिए। अब बोर्ड मीटिंग में आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, आपको जीएसटी लेना है, आपको ट्रेड लाइसेंस या फिर जो भी चीज़ आपको चाहिए वो सब आप बोर्ड मीटिंग में अप्रूव कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस को वेरीफाई कराना होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस वेरीफाई कराने के लिए आरओसी से अभी एट प्रेजेंट लेटेस्ट बोल रहा हूँ, अमेंड हो चुका है प्रोविजन पहले वाला। आरओसी का एक बंदा आएगा आपके ऑफिस, आके फिजिकली वेरीफाई करेगा हाँ सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे जो है आरओसी का बंदा फिजिकली वेरीफाई करेगा रजिस्टर्ड ऑफिस को। वेरिफिकेशन डन सर, यस सर वेरिफिकेशन डन। अब जाके आपको जो काम करना है वो करिए। तो जो बंदा आपको रजिस्टर्ड ऑफिस वेरिफिकेशन तक आपके साथ रहे, ठीक है, उस बंदे के साथ आप बोलो कि हाँ सर हमारी कंपनी आप इनकॉर्पोरेट कर दो। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि जो भी बंदा अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने जा रहे हो तो पहले पूछो कि सर मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद रजिस्टर्ड ऑफिस वेरिफिकेशन तक आपको मेरे साथ रहना है। अगर वो बंदा बोलता है कि हाँ सर रजिस्टर्ड ऑफिस वेरिफिकेशन तक का साथ सिर्फ और सिर्फ 500 में दूंगा, तो सर मेरे को भी बताओ, मैं भी 2-4 कंपनी रजिस्टर करवाऊंगा, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर कोई 1,000 2,000 में भी अगर वो कोई बोलता है देन इट्स नॉट पॉसिबल कि वो कर देगा। रजिस्टर्ड ऑफिस वेरिफिकेशन जैसे ही बोलोगे ना उसके चार्जेस 2,000 से सीधा भाग के चले जाएंगे 12,000 पे। मजाक नहीं करा, प्रैक्टिकली चेक कर लो ना, ठीक है। और एक और चीज, आपको इस प्रोसेस के अंदर आपको जीएसटी नंबर नहीं मिला है। जीएसटी के लिए और कॉस्टली फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, दैट इज उसको अजाइल फॉर्म बोलते हैं। ये जो फॉर्म है ये स्पाइस प्लस फॉर्म है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सर प्रैक्टिकल
व्यू कैसे कैसे हम लोग ये फॉर्म फिलअप करना होगा, आपको क्या क्या स्टेप्स हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको भले वो काम नहीं करना, आपको पेमेंट करना है, लेकिन आपको वो चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। mca.gov.in की साइट पे आएंगे। चलिए मैं इंटरनेट से कनेक्ट हो गया। सबसे पहला स्टेप जो है आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन कैसे करना है, उसका यूज़र आईडी कैसे बनाना है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाया हुआ है। ये मेरी यूज़र आईडी है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। राइट, दिस वन इज़ माय यूज़र आईडी। मैं ऐसे लॉगिन करूँगा, ऑब्वियसली किसी और की यूज़र आईडी से मैं लॉगिन नहीं कर सकता हूँ। सॉरी, मेरे को इसमें नहीं जाना था, क्योंकि मेरे को कंपनी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज भी V2 पोर्टल के ऊपर है। मेरे को V2 के लिए रजिस्टर करना होगा, नॉट फॉर V3। V3 में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, मतलब V3 में ये नहीं चलेगा। लॉग आउट, लॉग इन फॉर V2 प्रोफाइल। यहाँ पे मेरे को V2 में जाना होगा। कैसे रजिस्टर आईडी क्रिएट करना है वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। आप बिजनेस यूजर ही क्रिएट करोगे तो ही आपका काम होगा, अदरवाइज ये काम आपका नहीं हो सकता। ये मेरा फॉर्म खुल गया, एकदम ब्लैंक फॉर्म है, मैंने सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको देखो स्पाइस प्लस फॉर्म दिख रहा है ना, स्पाइस प्लस फॉर्म पे जाना है। अभी देखो स्पाइस प्लस में जाने के बाद ना दो ऑप्शन है, न्यू एप्लीकेशन, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। फर्स्ट टाइम करोगे तो न्यू एप्लीकेशन, ठीक है। टाइप ऑफ कंपनी सर, यहाँ पे क्या कौन सी होने वाली है सर आपकी टाइप ऑफ कंपनी? प्राइवेट कंपनी ओपीसी हो सकती है, या फिर अगर आपकी कोई नहीं है तो आप कर दोगे पार्ट 1 अदर, सॉरी नॉट अलाउड। न्यू कंपनी अदर, सॉरी राइट, न्यू कंपनी अदर पे कर दो। ये इज योर प्राइवेट कंपनी, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, आपकी कंपनी में शेयर्स होगी। सब कैटेगरी नॉन गवर्नमेंट कंपनी होगी। यूनियन गवर्नमेंट कंपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी स्टेट गवर्नमेंट की है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी अपनी कंपनी है, ठीक है। अब मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कहाँ से आपको मिलेगा? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आप गूगल कर लो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑन एमसीए, देखो दिखा देता हूँ। राइट, ये आप गूगल कर लो, आपको इंस्ट्रक्शन किट मिल जाएगा आईएनसी के लिए, स्पाइस प्लस फॉर्म के लिए। लास्ट में एनेक्स्चर सी में आता है आई थिंक। ये देखो ये आपका एनेक्स्चर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट और ऊपर भी है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? एनेक्स्चर ए, यहाँ देखो आपको एनेक्स्चर में सारा कुछ मिल जाएगा। सॉरी, ए बी मेन डिवीजन ऑफ कंपनी, राइट। ये एनेक्स्चर बी, एग्रीकल्चर में हो, माइनिंग में है, आप फूड में है, जहाँ पे भी आपका रिलेट करता है। सपोज आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वुड प्रोडक्ट का, तो फिर आपका कितना नंबर पॉइंट है? 20 नंबर में आप रजिस्टर होंगे, तो आपको 20 पे चला जाना है। 20 जैसे ही क्लिक करोगे ना, ये देखो वुड ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, समरी क्या करना चाहते हो आप? मैन्युफैक्चर करेंगे हम, यहाँ पे आपको लिखना होगा अच्छे से, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटिंग टू, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटिंग टू जो भी एक्सेट्रा, डैश 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 डैश। मैंने डैश कर दिया, आपका जो भी पर्पस होगा वो आप लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे प्रपोज नेम देना है। सर प्रपोज नेम क्या दे रहा हूँ मैं? मान लो दे रहा हूँ कि संदीप वुड वर्किंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी का नाम भी मैं देता हूँ संदीप वुड, सॉरी वुड कुछ और देना चाहिए, संदीप चलो वुड वुडस्टोन PRIVAT प्राइवेट LIMIT। ये मैंने दो नाम ऐसा है जो मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। अब जब मैं ऑटो चेक करूंगा ना, यहाँ पे ये बता देगा कि ये कंपनियां ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, ठीक है। ऑटो चेक पे क्लिक करिए एंड वेट करिए। ये यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दे देगा कि वो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है। ऊपर में आ गया होगा, राइट। ये कंपनी जो एग्जैक्ट दिस नाम की कोई कंपनी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हमारी क्लास कौन सी थी सर?
20 नंबर क्लास थी, और आप चेक कर लो एक बार एमसीए की साइट पे आके कि आपकी इसी क्लास में कहीं कोई ट्रेडमार्क तो लेकर नहीं बैठा हुआ है, कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क तो नहीं है। ठीक है, पब्लिक सर्च ऑफ ट्रेडमार्क पे जाओ। ठीक है, आपका स्टार्ट मेन कंटेंट्स कर सकते हो, स्टार्ट विथ, मैं बोलता हूँ कंटेंट कर लो। क्या था आपका कंपनी का नाम? संदीप। ठीक है, क्लास मेरी थी 20। ओके, अब मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। तो देखो संदीप नाम से कितनी सारी ट्रेडमार्क्स ऑलरेडी हैं। तो मेरे को मेरी एग्जैक्ट क्या थी, नो रिकॉर्ड फाउंड। बेसिकली इस नाम का कोई सिर्फ और सिर्फ संदीप नाम से कुछ नहीं है। मैं और दूसरा देख लेता हूँ। आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नाम सर्च करना है सर, बिना नाम सर्च किए मत करना। संदीप वुड, सॉरी ये खुला नहीं, फिर से बैक करता हूँ। संदीप वुड, नाम क्या दिया था मैंने? संदीप वुड वर्किंग, संदीप वुड वर्किंग। ठीक है, इस क्लास के अंदर क्या कोई इस नाम से कोई कंपनी है? तो नो मैचिंग। तो ये नाम क्या है? एक अप्रोप्रिएट नेम है जो मिलने का मेरे को बहुत हाई चांसेस है। ठीक है, इसको मैं जब सेव करता हूँ ना, ओके सेव हो गया। अब जब मैं इसको सबमिट करूंगा ना, तो यहाँ पे मेरे से दो चीज पूछा जाएगा, क्या मैं पहले नेम रिजर्वेशन कर लूँ या मैं कंपनी पूरा कंप्लीट करूँ। तो अगर नेम रिजर्वेशन करने जाऊंगा ना, तो मेरे को अभी ही 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे सर, और 1000 पे करने के बाद मेरे को 2 दिन वेट करना है। विद इन 2 डेज उनका रिप्लाई आता है कि सर आपको नाम अलॉट कर दिया गया है या नहीं। अगर रिप्लाई आता है कि नाम अलॉट कर दिया गया, तो विद इन 20 डेज आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेनी होगी। अगर रिप्लाई आता है कि आपको नाम अलॉट नहीं किया गया, इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, आपको वापस से रिसबमिट करना होगा। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने डिमांड किया वो डॉक्यूमेंट के साथ आपको रिसबमिट करना होगा, एंड आपका रिसबमिशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद अगर आपको नाम अलॉट है तो बेस्ट है। अगर नाम फिर भी रिजेक्ट हो जाता है तो आपका 1000 रुपया गया। ओके, वो 1000 रुपया गया, फिर से आपको नेम रिजर्वेशन के लिए फिर से 1000 रुपया पे करना होगा। कूल, चलिए सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन करके मेरे को यहाँ पे चलान आ जाएगा, 1000 रुपया पे करना होगा। प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन करके हम कंप्लीट इस फॉर्म को पूरा कंप्लीट करके एक बार में ही भेज सकते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आपको प्रपोज करना पड़ेगा, 2 नाम प्रपोज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी देखो जैसे ही मैं एक नाम दिया ना, ऑटो चेक करूंगा, एक नाम देकर ही मैं ऑटो चेक कर सकता हूँ। सब कुछ ठीक है तो सेव, एंड मेरे को सबमिट करना होगा। अब देखो, अब मेरे को प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन के लिए मैं करूंगा तो अलाउ करेगा। आप 2 नाम देकर अलाउ नहीं कर पाओगे। whether article or association is enriched, no, इसका मतलब होता है कोई स्पेसिफिक प्रोविजन वगैरह है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ अलग अलग है। तो ये सब नो होगा। हैविंग शेयर कैपिटल, टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल इन रुपीज, कितना ऑथराइज शेयर कैपिटल है सर इन रुपीज में? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 इक्विटी शेयर है सर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर हमारी 0 है। ओके, एंड नॉमिनल कितना रुपए का? 10 रुपए का। ये वाला कुछ नहीं होगा सर। टोटल अमाउंट इन रुपीज 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1 लाख। ठीक है, आप इससे कम का करते हो ना तो फिर वो लेता नहीं है आपका, मतलब जब सबमिट करने जाओगे ना उस सिचुएशन में आपसे लेगा नहीं। अगर आप सोचोगे कि इतना पे कर दूं, तो एट प्रेजेंट नहीं ले रहा है, नहीं होगा, नॉट अलाउड है। 1 लाख आपको रखना होगा। ठीक है, टोटल सब्सक्राइब शेयर कैपिटल यहाँ पे मैं ऑब्वियसली बोलूंगा कि थोड़ा आप ज्यादा ही रखो, जितना है उतना ही मत रखो, 15 कर दो, 1.5 लाख रख लो। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कितना शेयर आपने सब्सक्राइब किया सर? 10,000 शेयर सब्सक्राइब किए सर हमने। प्रेफरेंस शेयर तो हमने 0 किया है सब्सक्राइब, 10 रुपए के शेयर थे। टोटल अमाउंट 1, 1, 2, 3, 4, 1 लाख। ठीक है, ये हमने कितना सब्सक्राइब किया है। नेक्स्ट, आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, अब ये एड्रेस मेरे को देना है। मान लो मैं दे देता हूँ कोलकाता पुरानी गली। ठीक है, अंधेरा मकान, सिटी, मैं गलत एड्रेस दिया हूँ, कोलकाता। ऑब्वियसली मैं सही एड्रेस तो नहीं दूंगा ना। वेस्ट बंगाल, पिन कोड मैं दे दूंगा 71234। ज़्यादा हो गया क्या? नहीं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑब्वियसली बात है कोलकाता ही होगी, कोलकाता की। आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे देना होगा, लैंड वो वाला नंबर, एसटीडी कोड के साथ, 1, 2, 3, 4।
5 6 7 8, दैट इज मैंडेटरी, कोई उपाय नहीं है। कंपनी का ईमेल आपको देना ही पड़ेगा, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ legal sandeep@gmail.com, ठीक है। वैसे तो एड्रेस फॉर ये सेम है, यस सर। जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। नेम ऑफ द ऑफिस ऑफ रजिस्टर ऑफ कंपनी इज प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड, आपका आरओसी कोलकाता वेस्ट बंगाल आ जाएगा, ठीक है। ओके, पिन कोड वैलिड नहीं, 10 ज़्यादा लग रहा था मेरे को। हाँ, अब पार्ट बी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर नॉन इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल। फर्स्ट सब्सक्राइबर कितने सर, टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हैविंग डिन नंबर, सर कोई नहीं है। नॉट हैविंग डिन नंबर, 2 डायरेक्टर हैं जिनके पास डिन नंबर नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर, जो कॉर्पोरेट है, जो कंपनियां हैं, ऐसी कोई है क्या, नहीं सर। नंबर ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर, सर ऐसा कोई नहीं जिसके पास डिन है, हमको 2 लोग का डिन चाहिए होगा। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु आर is or are not subscriber plus subscribers कम डायरेक्टर as mentioned in above, ऐसा कोई है क्या, नहीं सर, हमारे ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। अब हम सेवन कंटिन्यू करेंगे। ओह सर, यहाँ पे 2 देना था। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हु इज स्लैश आर, हु इज या आर नॉट सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइबर नहीं है, प्लस सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर है, जो सब्सक्राइबर भी और डायरेक्टर भी है, तो राइट, ये 2 होंगे हमारे। नेक्स्ट, ये पर्टिकुलर्स ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर, अभी इनका डायरेक्टर के बारे में डिटेल देना होगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम मैं दे रहा हूँ सुजय, मिडिल नेम कुमार, सरनेम क्या दे दो, कुछ भी दे देता हूँ, अग्रवाल दे देता हूँ। फादर नेम विक्रम, ठीक है। मिडिल नेम कुमार, फादर सरनेम ये जी अग्रवाल, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे डायरेक्टर का पूरा डिटेल अच्छे से भरना होगा। जेंडर मेल है तो मेल, डेट ऑफ बर्थ, अब ये बहुत पुराना ही देना होगा, नया नहीं दे सकते आप। मैं रैंडम डेट दे रहा हूँ यार, प्लीज एकदम सही सही सब नहीं है इसमें, ठीक है। ये नहीं कि एकदम सच मान लें। वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, यस। रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस, अपने कहीं नहीं जाते हैं। ऑक्यूपेशन टाइप प्रोफेशनल, होम मेकर, सर्विस, स्टूडेंट मैन, क्या है आप, सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप बिजनेसमैन है तो, ठीक है। ऑथर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर इक्विवेलेंट, चलो मैं अपना डाल देता हूँ। पैन है तो पैन डाल दो, 1 2 3 4 5, 3 4 5, चलो ये वेरीफाई हो जाएगा ना। नेक्स्ट, डेजिग्नेशन क्या रखूंगा, डायरेक्टर का रखूंगा। कैटेगरी क्या रहेगा, प्रमोटर, प्रमोटर, ठीक है। अब अगर मैं चेयरमैन हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, तो मेरे को यहाँ पे क्लिक कर देने हैं। ये बेसिकली मेरे को पूरा का पूरा डिटेल अच्छे से फिलअप कर देना है, ठीक है। यहीं से हम लोग डिन के लिए अप्लाई कर दे रहे हैं। नेम ऑफ द कंपनी हुज नॉमिनी इज अपॉइंटेड, कुछ नहीं, ईमेल कुछ नहीं। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे देखना होगा, ANDH अंधेरा, ठीक है। नहीं, सिटी कोलकाता है, जान लो। वेस्ट बंगाल, पिन कोड 71234, ठीक है। 033 1 1 2 3 4 यस, ठीक है। आगे ड्यूरेशन, आप कितने साल इस बार स्टे किए हो, इफ द ड्यूरेशन स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। इस एड्रेस पे आप कितने साल से रह रहे हो, सर मैं तो यहाँ पे 10 साल से रहता हूँ सर, ठीक है। इफ ड्यूरेशन ऑफ स्टे प्रेजेंट इज लेस देन 1 ईयर देन एड्रेस ऑफ द प्रीवियस ईयर, सर मैं यहाँ पे 10 साल से रह रहा हूँ, तो फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आइडेंटिटी प्रूफ क्या दूंगा मैं आपको, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। वोटर ID दे देता हूँ,
रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, मोबाइल बिल, बैंक स्टेटमेंट कुछ भी दे सकता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दे सकते हो। वोटर ID कार्ड नंबर आपको देना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड नहीं चूज किया हूँ मैं वैसे यहाँ पे। कितना शेयर्स आप ले रहे हो सर? 5000 शेयर मैं ले रहा हूँ, ये बंदा ले रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब, अमाउंट कितना हो रहा है? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 50,000, 5,000 शेयर, 10 रुपये वाले। प्रेफरेंस शेयर कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ एंटिटी इन विच डायरेक्टर हैव इंटरेस्टेड, कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टिक, यस, टिक, आई एम रिक्वायर्ड टू ओपन, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन। हाँ, ये वाला बेसिकली आपको कुछ भी लेने का जो चाहिए नो पे क्लिक करना है, कंटिन्यू कर देना है। इफ सब कुछ ठीक रहेगा तो फिर ये प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ जाएगा। कुछ गलती पाया है, पैन गलत ले गया, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, मैंने एड्रेस सरनेम क्या दिया था? अग्रवाल ना, लास्ट डिजिट ये होगा, शायद वेरीफाई हो जाए, श्योर नहीं हो क्योंकि मैंने डेटा गलत दिया है। मैं सही डेटा दिखा के तो आपको सामने फिलअप नहीं कर सकता ना, सॉरी। पता चला वो क्लाइंट खुद मेरा बैठ के वीडियो देख रहा है और बोलेगा यार मेरा ही वीडियो मेरे ही सामने दिखा रहा है, बताओ। इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है यार, आपका वीडियो में आपका भी इन्फॉर्मेशन किसी के शेयर नहीं कर सकता। खैर छोड़ो, ये नहीं ले रहा है अभी, ये नहीं लेगा क्योंकि वेरीफाई नहीं हो सकता है, मैंने डमी डिटेल डाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लीज वेरीफाई पैन डिटेल, पैन डिटेल वेरीफाई नहीं हो सकता है, दिस इज संभव नहीं। एक डमी पैन डालता हूँ फिर से, एक की जगह होगा ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा। क्या बोला है? एंटर पिन डज नॉट एग्जिस्ट, मेरे को मालूम है पेन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मेरे को उसी बंदे का नाम चाहिए होगा जो बंदे का पेन एकदम एग्जैक्ट मैच करे, तो भाई मैं यहाँ पे वो पेन नहीं दे सकता हूँ, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों का बेसिकली डिटेल डालना है, फर्स्ट सब्सक्राइबर सेकंड सब्सक्राइबर इनका डिटेल डालना है, उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपका डेटा फिलअप नहीं हुआ है इसलिए नहीं आगे बढ़ने दे रहा है। इसके बाद आपको एओए एमओए का कॉपी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, आपको एओए एंड एमओए का कॉपी आप अपलोड कर दोगे जो आपका प्रोफेशनल बनाया रहेगा। फिर इस बात को वेरिफिकेशन करना होगा, वेरिफिकेशन बाई प्रोफेशनल डीएससी, प्रोफेशनल अपना डीएससी के थ्रू साइन करेगा। साइन करने के बाद ये फॉर्म आपका भेज दिया जाएगा फॉर अप्रूवल। अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो बेस्ट है, अगर अप्रूव नहीं करते हैं तो वो रीसबमिट के लिए डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आपको डॉक्यूमेंट रीसबमिट करने से एंड फिर आपका कंपनी रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द प्रोसेस एंड इस प्रोसेस में कंप्लीट करने में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि सर क्या कॉस्ट पड़ रहा है। सर एट एनी कॉस्ट अगर आपको कोई बेवकूफ़ बनाता है कि सर हम आपकी कंपनी 4,000 में इनकॉर्पोरेट कर देंगे, देन डेफिनेटली सर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट 4,000 में बिल्कुल बोल रहा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सर्विस बोल रहा है। बोलिए डीएससी भी मेरे को बनाना है, बोलिए रजिस्टर्ड ऑफिस वेरीफाई भी आपको करना है, ये सब बोलने के बाद वो बंदा सीधा उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि उसने आपसे अधूरा इन्फॉर्मेशन दिया था, इसलिए आपका उसने आपसे कॉस्ट भी छुपाया था। सो जो भी है, आई थिंक आपको जो मेरा मेन मोटिव था कि आपको इस बात से अवेयर कराना कि आप फ्रॉड में ना फंस जाओ, आपके साथ कोई घोटाला ना कर जाए। आपको कंप्लायंस की समझ होनी चाहिए सर, आपको पता होना चाहिए आप कंपनी खोलने जा रहे हो तो उसमें क्या क्या रिस्क है और इस रिस्क को आपको कैसे मिटिगेट करना है। दैट वाज माय इंटेंशन एंड मैंने आई थिंक अपने एंड से 100% दिया सर। आपको मैंने अपने एंड से 100% समझाने की कोशिश की सर कि आप किसी भी कीमत में बेवकूफ़ों के साथ ना जाएं, लोग बेवकूफ़ बनाएंगे, आप बने ना। सो अगर इसके बाद भी लोग इस वीडियो को अवॉइड करते हैं, सो आई कांट डू, ठीक है, आई एम हेल्पलेस। सो आई थिंक आपने वीडियो को समझा है, समझा है तो सर ये प्रोसेस है एंड इस प्रोसेस के थ्रू आपको कंपनी रजिस्टर करनी है एट एनी कॉस्ट। आप अगर खुद से कंपनी रजिस्टर करने जाओगे इट्स नॉट पॉसिबल। रीज़न इज कि सर आप जब कंपनी खुद से रजिस्टर करोगे ना, आपको प्रोफेशनल से चेक करवाना पड़ेगा एंड उसका डेसी से साइन करना पड़ेगा, वो बिना उस चीज़ के वो चीज़ संभव नहीं है एंड उन सभी चीज़ों का कॉस्ट आपके ऊपर आपकी कंपनी को रजिस्टर करने में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। होप आपको वीडियो समझ में आया हो।
अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी है, वेट अभी कहीं मत जाना, अगर फिर भी आपका कुछ भी क्वेरी रह जाता है, जो कि काफ़ी हद तक चांसेस है कि बचने का, क्योंकि यहाँ पे क्या एक स्टैंडर्ड डेटा को मैं बताया हूँ आपको, मैंने सारा डेटा तो नहीं बता सकता ना, एक स्टैंडर्ड जो एक नॉर्मल प्रोसेस चलता है वो बताया। अगर फिर भी आपको कोई डेटा बच जाता है तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वो आपका गूगल फॉर्म होगा कॉन्टैक्ट अस का, कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो आप वो यूज़ कर लो, उस पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको स्पेसिफिक कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप हमारा एक स्पेसिफिक गूगल फॉर्म होगा कंसल्टेंसी बोल के, आप उस पर उसको अच्छे से फिलअप करो, एंड फिलअप करने के बाद हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे कि आपको क्या कंसल्टेंसी चाहिए, क्या चार्जेस होंगे, एक्सेट्रा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, जब मन करे मैसेज करो, कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है सर, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, फील फ्री टू कम्युनिकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।